ऑफिस बंद होने के बाद राधा शुभम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। हमेशा की तरह उसका साथ उसे बहुत सुकून दे रहा था। राधा मन ही मन सोच रही थी, एक ही छत के नीचे सोने के बाद भी राहुल मुझे बेगाना सा लगता है। अगर मुझे जिंदा दिल शुभम का साथ न मिला होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मशीनी अंदाज में आगे बढ़ रही होती। करीब घंटे भर की ड्राइव का आनंद लेने के बाद शुभम ने चाय पीने के लिए एक ढाबे के सामने कार रोक दी। उन्हें पता नहीं लगा कि कार से उतरते हुए राहुल के एक दोस्त प्रेम की नज़रों में आ गए हैं। कुछ देर सोच विचार कर प्रेम ने राहुल को फ़ोन कर बता दिया कि उसने राधा को शहर से दूर किसी के साथ एक ढाबे में चाय पीते हुए देखा है। उस रात राहुल जल्दी घर लौट आया था। राधा ने साफ महसूस किया कि वह हर कर उसे अजीब ढंग से घूर रहा है। मन में चोर होने के कारण उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि कहीं राहुल को शुभम के बारे में पता न चल गया हो। फिर जब वह रसोई से काम निपटाकर हॉल में आई तो राहुल ने उसे उसी अजीब अंदाज से घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो ना? यह कैसा सवाल पूछ रहे हो? राधा का मन और ज़्यादा बेचैन हो उठा। तुम मुझे देखकर आजकल प्यार से मुस्कुराती नहीं हो, कभी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद भी नहीं करती हो, ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा नहीं करती हो। क्या ये सब बातें यह जाहिर नहीं करती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है? राधा ने हिम्मत करके शिकायती लहजे में जवाब दिया, आपके पास वक्त ही कहाँ है मुझे कहीं बाहर घुमा लाने का? रही बात आपके ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा करने की, तो वह मैंने बहुत करके देख लिया। बेकार घर का माहौल खराब करने से क्या फ़ायदा? अगर तुम जल्दी आने को दबाव डालती रहती तो शायद मेरी आदत बदल जाती। तुम साथ घूमने की जिद करती रहती तो कभी न कभी हम घूमने निकल ही जाते। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है मानो तुमने अपने मन का बहलावे के लिए किसी प्रेमी को ढूंढ लिया है। ये कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रहे हो? राधा की धड़कनें तेज हो गई थी। तब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी होने के नाते तुमने अपना हक मांगना क्यों छोड़ दिया है? मेरे मांगने से क्या होगा? तुम्हारे पास मुझे देने को वक़्त ही कहाँ है? मैं निकालूँगा तुम्हारे लिए वक़्त, पर एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो राधा। बेहद संजीदा नज़र आ रहे राहुल ने हाथ बढ़ाकर अचानक उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा वक़्त नहीं निकाल पाता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मुझसे दूर जाने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूँगा। राधा ने उसकी आँखें में देखा तो वहाँ भावनाओं का ऐस ऐसा तेज तूफान नजर आया कि वह डर गई। तभी राहुल ने अचानक उसे झटके से गोद में उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उस रात राहुल ने बहुत रफ तरीके से उसे प्यार किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने भीतर दबे आक्रोश को बाहर निकालने के लिए प्रेम का सहारा ले रहा था। राधा उस रात बहुत दिनों के बाद राहुल से लिपटकर गहरी और तृप्त भरी नींद सोई। उसे न शुभम का ध्यान आया और न ही अपनी विवाहित ज़िंदगी से कोई शिकायत महसूस हुई थी। उससे अगले दिन राधा ऑफ़िस पहुंची तो बहुत रिलैक्स और खुश नज़र आ रही थी। राहुल के होठों से बने उसकी गर्दन पर नज़र आ रहे लाल निशान को देखकर उसकी सहयोगी मनीषा और निभा ने उसका बहुत मज़ाक उड़ाया था। लंच के बाद उसके पास शुभम का फ़ोन आया। उसने उत्साहित लहजे में राधा से पूछा, आज शाम कॉफ़ी पीने चलोगी? राजा नहीं, आज नहीं। राधा की आवाज़ में न चाहते हुए भी रूखापन पैदा हो गया। कॉफ़ी पीने की शौकीन राधा के मुंह से इनकार सुनकर शुभम हैरान होता हुआ बोला, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है? मेरा मूड भी ठीक है। तब साफ-साफ बता दो कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए रूखे अंदाज में क्यों इनकार कर रही हो? राधा ने उसे सच बचा देना ही उचित समझा। मुझे लगता है कि राहुल को मेरे ऊपर शक हो गया है। उसने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, कल रात पूछ रहे थे कि मैं कभी उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम बेकार की उसके इस सवाल से डर रही हो। उसके पास तुम्हारी खुशियों, भावनाओं व इच्छाओं का ध्यान रखने की फुर्सत ही कहाँ है? फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। वे बहुत गुस्से वाले इंसान होने के साथ-साथ भावुक भी बहुत हैं। मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाती हूँ, अगर उन्हें इस बात का पता लग गया तो मेरी जान ही ले लेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर नाराज शुभम ने झटके से फ़ोन काट दिया। उस शाम राहुल उसे लेने ऑफिस आ गया था। उसकी कार गेट से कुछ दूरी पर खड़ी थी। राधा यह कल्पना करके काँप गई कि अगर उसने शुभम के साथ घूमने जाने को हाँ कह दी होती तो आज गज़ब हो जाता। राहुल बहुत खुश लग रहा था। दोनों ने पहले कॉफ़ी पी, फिर बाज़ार में देर तक घूम कर शॉपिंग की।
उसके बाद राहुल ने उसे उसका मनपसंदीदा खाना खिलाया। घर लौटते ही कार चला रहे राहुल ने अचानक उससे पूछा, तुम पहले तो इतना कम नहीं बोलती थी, क्या मेरे साथ बात करने को तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है? जब भी बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ जनाब, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करती हो। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इस बेकार की टॉपिक शुरू करके मूड मत खराब करो। वैसे कम बोलने की बीमारी आपको है, मुझे नहीं। तो आज मैं बोलूँ? बिल्कुल बोलो। राधा उसे ध्यान से देखने लगी। घर पहुंचकर राहुल ने कार रोकी, पर उतरने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। राधा की आंखों में देखे जा रहा था। फिर उसने संजीदा स्वर में बोलना शुरू किया, मैंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी राधा। मेरे ऊपर दौलतमंद बनने का भूत आज भी सवार रहता है। उसके पीछे बचपन में मेरे वह कड़वे अनुभव है, जब ढंग के 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिल पाती। सच तो यह है कि उन कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर हमेशा हीन भावना बनी रहती है। राधा, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा व्यक्तित्व मुझसे भी ज़्यादा आकर्षक है। उस हीन भावना के कारण मेरे मन में न जाने यह भावना कैसे पैदा हो गया कि अगर मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा नाज़ नखरे उठाए तो तुम मुझ पर हावी हो जाओगी। अपनी इस नासमझी के चलते मैं तुम्हें कम बोलता रहा। कल रात मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि कहीं मेरी इस नासमझी के कारण तुम मुझसे दूर हो चली जाओगी तो मैं बिखर कर पूरी तरह टूट जाऊँगा। तुम मुझसे कभी दूर न जाना, मैं कभी कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी। कहकर राधा उसके हाथ को बार-बार चूमकर रोने लगी तो राहुल की पलकें भी भीग उठी। अपनी आँखों से बहे आँसुओं के साथ राधा के मन में राहुल के प्रति भारी ये सारी शिकायतें बहा डाली। शुभम ने फिर राधा को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए आमंत्रित किया, पर राधा तैयार नहीं हुई। मैं राहुल को नाराज होने को कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। शुभम ने जोर देने पर उसने साथ न चलने का कारण साफ-साफ बता दिया। और मेरे नाराज होने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? शुभम ने चुभते लहजे में पूछा। पति और पत्नी के चरित्र पर किसी पुरुष के से दोषी के कारण शक होता है तो पत्नी को उस दोस्ती को तोड़ देना चाहिए। तुम यह क्यों भूल रही हो कि इसी पति के रूखे व्यवहार के कारण तुम कुछ दिन पहले जब दुखी रहती थी तब मैंने ही तुम्हें उस अकेलेपन के एहसास से बाहर निकाला था। आज वह ज़रा प्यार से बोल रहा है तो तुम मुझे दूध में से गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने को तैयार हो गई। मुझे इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरी भावनाओं को खेल कर पहले अपना मनोरंजन किया और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। शुभम उसे अपमानित करने का पर उतारू हो गया। मुझसे ऐसी टोन में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। राधा को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कठिनाइयाँ हो रही थी और तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलकर मेरा दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम चाहती नहीं तो कि राहुल की बुराई करने वाले तुम्हारी सारी मेल उसे दिखा दूँ तो ज़रा तमीज़ से बात करो। मुझे मैडम, तुम में ऐसा नहीं कर सकते हो। उसकी धमकी सुनकर राधा डर गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता हूँ। राधा, शुभम ने फिर से उसके साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद राधा ने आवेश भरे लहजे में जवाब दिया, आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे तुझसे नफरत हो रही है। तुम मीठी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त और सच्चा शुभचिंतक माना। यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारी धमकी से डरकर मैं तुम्हारी जिद के सामने झुकूंगी नहीं। शुभम, तुम्हें जो करना है कर लो, पर आगे से तुमने मुझसे किसी भी तरह के संपर्क करने की कोशिश की तो फिर राहुल ही तुम्हारी खबर लेने आएंगे। शुभम को कुछ कहने का मौका दिए बगैर राधा ने फोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। उस रात राधा राहुल की छाती से लग कर बोली, आप दिल के बहुत अच्छे हो। मैं बेवकूफ़ थी, आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे मेरी नासमझियों के लिए माफ़ कर दो। अपने रूखे व्यवहार से मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। राहुल ने प्यार से उसका माथा चूम कर जवाब दिया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पर मुझे कुछ सुनना नहीं है। राधा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे से हम अपने दिलों की बातें खुलकर एक दूसरे से कहें। राधा भाव विभोर हो राहुल के सीने से लग गई।